कई सारे लोग अभी भी स्टैंड ले रहे हैं, अरे सर क्या गलती खिलाड़ियों की, क्या गलती आयोजकों की, क्या गलती मुख्यमंत्री की। वो कह रहे भाई भीड़ बढ़ गई थी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना थी, भीड़ इतनी आ गई, हमारा इवेंट थोड़ी ना था। अरे भाई साहब जिम्मेदारी नहीं थी, संवेदनशीलता होती है। बगल से किसी की लाश गुजरती है, लोग भगवान को याद कर लेते हैं। आपके दीवार के उस पार लोग मरे बिछे थे, लाशें पड़ी थी और आप अंदर जश्न मना रहे थे, ट्रॉफी का चक्कर लगवा रहे थे। मातम की चीखों को अनसुना करके आईपीएल के चेयरमैन अपना पल्ला झाड़ लेते, कहते भाई साहब हमारा इवेंट नहीं था। मुख्यमंत्री साहब अपना पल्ला झाड़ लेते। अरे भारत ने इससे पहले भी कई बड़े जश्न देखे हैं। हमने 83 में वर्ल्ड कप जीता, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में जीता, 2024 में जीता। सड़कों पर भीड़ आई थी, जश्न मना था, लेकिन त्रासदी नहीं हुई थी क्योंकि व्यवस्थाएं की गई थी और वो देश का इवेंट था। क्या देश के इवेंट से ज्यादा भीड़ आ गई थी? और अगर आई थी, आप जानते थे कि उससे ज्यादा भीड़ हो गई, तो फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? और अगर नहीं हैसियत की जिम्मेदारी लेने की, तो फिर कार्यक्रम क्यों करवाया? मारने के लिए? और ये जो डायलॉग बाजी आज चल रही है, भीड़ ज्यादा हो गई थी, क्या करते, लाठीचार्ज थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर आपके खानदान का कोई मरा होता तो भी यही बात कहते। अरे जिस भीड़ ने आपकी पहचान बनाई है, जिस भीड़ ने आपकी हैसियत बढ़ाई है, उस भीड़ को कम से कम इज्जत तो दीजिए। अगर लाखों लोगों को आपने सड़कों पर बुलाया है, तो कम से कम व्यवस्थाओं को मुकम्मल कीजिए, बहानेबाजी मत कीजिए। आपको मानना पड़ेगा कि इंतजाम नाकाफी थे। मानिए, जिंदगियों से बड़ा जश्न नहीं हो सकता है, और जो लोग जश्न मना रहे हैं वो मौत के गुनहगार हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सब जानते थे 18 साल बाद आरसीबी की जीत हुई है, बेंगलोर की सड़कों पर भीड़ आएगी, फैंस का जुनून, उनका प्यार, उनकी दीवानगी, सब कुछ जग जाहिर था। सारी दुनिया जानती है आरसीबी के फैंस पागल हैं, क्रेजी हैं, जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर भीड़ प्रबंधन नहीं है, पुलिस वहां पर कम लग रही है, सुरक्षा व्यवस्था उतनी मुकम्मल नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो फिर जवाबदेही तो किसी की बनेगी ना साहब। भगदड़ में लोग मरे हैं, हम जानते हैं, क्यों मरे हैं कोई नहीं जानता। लापरवाही हुई है, किसकी गलती थी किसी को नहीं पता। मरने वाले इंसान है, मरवाने वाला कौन है कोई नहीं जानता। आयोजकों ने ही भीड़ को बुलाया है ना, किसी ने बताया होगा ना भाई साहब कि यहां पर कल एक यात्रा निकलेगी, बस निकलेगी, यहां भीड़ आएगी, स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। तो जब न्योता दिया था तो संभालने की जिम्मेदारी भी किसी की होगी कि नहीं होगी? और अगर इंतजाम पूरे थे तो फिर कौन है इन 12 लोगों के मरने का जिम्मेदार? ये 25 लोग क्यों घायल हुए हैं? सिर्फ हादसा था? सीरियसली दावा किया जा रहा है 5000 पुलिसकर्मी थे। साहब लाठीचार्ज थोड़ी ना करते। अरे साहब क्या करते क्या ना करते वो आपकी जिम्मेदारी है। मरे क्यों हैं ये तो बता दो। अगर औकात नहीं थी तुम्हारे प्रशासन की, बस के बाहर था, तो फिर क्यों किया? और किया, और उस वक्त घटना हुई, हो जाती है कई बार, नहीं कंट्रोल में आता फैंस का, तो इतने असंवेदनशील हो जाओगे कि अंदर बैठ के जश्न मनाओगे और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लोगे। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई थी, पुष्पा, प्रीमियर और भगदड़ मची थी। एक मौत पर बवाल मच गया था। अल्लू अर्जुन ने माफी मांगी, मुआवजा दिया, फिर भी हिरासत में रहे, बाद में जमानत लेनी पड़ी। लेकिन बेंगलोर में 11-12 आदमी मर गए, 25 आदमी घायल है, किसी को कोई फर्क ही नहीं है। संवेदनाएं शून्य हो गई हैं। जश्न मनाया जा रहा है मौत के बावजूद भी, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जवाबदेह नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक आंकड़ा है। सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की हो, जान की कोई कीमत नहीं है। भगदड़ में लोग मरते हैं, किसी का पिता मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का परिवार मरता है। बस इतने मरे, या तुम्हारे वहां तो उतने मरे थे, हमारे यहां तो इतने ही बचे, इन्हीं में सारी कहानी खत्म हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा, सरकारी आंकड़े आएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मरने वाले लोग सिर्फ नंबर नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, वो किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी की मां, किसी की जिंदगी की पूरी कहानी होते हैं। और ऐसे में अब ये ट्रॉफी जिसकी वजह से लोगों की मौत गई है, ये अब सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं है। ये 11 फैंस के खून से सनी हुई है, जिन्होंने इस जीत को अपनी जीत माना। वो लोग जिन्होंने इस टीम को सर आंखों पर बिठाया, माथे पर बिठाया, दिल में बसाया। लेकिन जब मौत हुई तो 2 मिनट की संवेदनशीलता नहीं मिली। बड़ी दुखद कहानी है। आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं।
अब फैंस पर ब्लेम डाल दिया गया है कि भाई साहब भीड़ आ गई थी। अरे भाई साहब, फैंस का जुनून समझ में आता है, सितारों को लेकर पागल होते हैं, विराट कोहली के लिए, आरसीबी के लिए जान छिड़कते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। हजारों लोगों से हम मिले हैं जो जाते हैं नौकरी चाकरी से ब्रेक लेकर आपका एक एक मैच देखने जाते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। उनकी दीवानगी खींच लाती है, उनका जुनून आपको लेकर है। लेकिन अगर आप उन फैंस को बुलाते हैं तो उनको संभालने की जिम्मेदारी भी तो लेना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि आप कह दें कि भीड़ ज्यादा थी इसलिए लोग मर गए, और मर गए तो मर गए, जश्न चलता रहेगा। इतने असंवेदनशील आप कैसे हो सकते हैं उन फैंस को लेकर जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह हादसा सिर्फ कुछ लोगों की मौत का नहीं है, कुछ परिवारों के लोगों के मरने का नहीं है, एक समाज के तौर पर हमारी संवेदनशीलता के शून्य होने का है कि लोग मर गए, हम तमाशा देखते रहे। हमारे लिए जश्न मनाना जरूरी था। हम भूल गए कि ट्रॉफी अगले साल भी आ जाएगी, लेकिन वो जिंदगी नहीं लौटेगी। सरकार ने उसे अपना गर्व बना लिया। प्रैक्टिकल सोचो तो यार, एक प्राइवेट कंपनी की टीम की जीत है, ये कोई देश की जीत नहीं थी। आरसीबी एक निजी फ्रेंचाइज है, आधे विदेशी खिलाड़ी है, कप्तान है वो मध्य प्रदेश का है, विराट कोहली जो है वो दिल्ली के हैं। लेकिन राज्य सरकार ने उसे बेंगलोर के नाम पर बना लिया। बेंगलोर कर्नाटक का एक खिलाड़ी इसमें खेलता है, तो कर्नाटक सरकार के लिए क्या अचीवमेंट था मुझे नहीं पता। और चलो मान लो नाम कर्नाटक का था, इस नाम से आप खुश होना चाहते थे, हो लेते यार। उस नाम से पॉलिटिकल लाभ लेना था, ले लेते यार। लेकिन फैंस का जुनून भुनाकर वोट बैंक की कोशिश में 11 जिंदगियों को मारकर असंवेदनशील तो नहीं हो सकते ना भाई। कोई अपनी मां खो गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के जीवन की आखिरी स्मृति भगदड़ में मिट गई, हम संतोष कर लेंगे। 11 लोग मरे, 25 घायल हो गए, हो सकता है कार्रवाई हो जाए, फिर वही रूटीन कहानी, फिर वही शांति। हमें यह समझना पड़ेगा कि आरसीबी की ट्रॉफी अब गर्व का प्रतीक नहीं बल्कि खून से सनी हुई ट्रॉफी है जो शर्मिंदगी का सबब बन गई है। 12 फैंस के खून से रंगी हुई है जो अपनी जीत मानकर सड़कों पर उतरी थी। कर्नाटक सरकार, तुमने जश्न को जिंदगियों से ऊपर रखा। आयोजकों, तुमने फैंस के जुनून को भुनाया लेकिन उनकी जान की कीमत को नहीं समझा। और यह त्रासदी सिर्फ हादसा नहीं बल्कि लापरवाही, बेशर्मी और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जश्न की आड़ में जाने गई और वो जश्न कहता है कि मौत पर जब जश्न मनाया गया तो ट्रॉफी खून से सनी। समझना पड़ेगा, ये मौतें किसी सरकार की विफलता नहीं, व्यवस्था का पतन थी जो लोगों की जान से ज्यादा फोटो खिंचवाने, क्रेडिट लेने, वोट बैंक को लाने या जश्न मनाने की थी। और इसीलिए हम कहते हैं इस देश में जश्न मनता रहेगा, मौत क्या है, होने दीजिए, होती रहती है। कौन सी इस देश में आम आदमी की जिंदगी होती है। भाड़ में जाए सब।